पिछले 24 घंटे में मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम बढ़ती जा रही है, पूछताछ होती जा रही है, घरों में घुसकर चोरी करने वाले उठाए जा रहे हैं। लेकिन यह सवाल जहां कल था वहीं आज भी है कि सैफ अली खान पर हमले के पीछे असली मकसद क्या था। सैफ अली खान की जिंदगी की असली फिल्म में 70 मिनट में वो सारे जवाब छिपे हैं जिनके सिरे अगर पुलिस जोड़ ले गई तो हमलावर भी मिल जाएगा, हमला करने का मकसद भी। सैफ अली खान की जिंदगी के सबसे रहस्यमयी 70 मिनट का एक एक पल की गवाही आप देखिए। सोलह जनवरी की रात 1:37 पर सैफ अली खान को चाकू मारने वाला हमलावर अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ता दिखता है और रात 2:47 के करीब सैफ अली खान को खून से लथपथ हालत में भजन सिंह के ऑटो से लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है। सैफ अली खान के साथ 70 मिनट में क्या हुआ, इसका पहला हिस्सा रात 1:37 से रात 2 बजे के बीच का है। तो सबसे पहले 23 मिनट में क्या हुआ ये जानिए। सत्तर मिनट की ये मिस्ट्री इस वीडियो के साथ शुरू होती है। रात के 1:37 का टाइम सीसीटीवी वीडियो पर दिखता है। सीढ़ियों के पास झुका हुआ संभल कर चलता हुआ ये शख्स दावा है वही हमलावर है जिसने सैफ को कुछ देर बाद चाकू मार दिया। इसके हुलिये को देखिए, चेहरा लाल रंग के गमछे से छिपाया है, पीठ पर काले रंग का बैग है, हाथ खाली है और पैर देखिए, इसने चप्पल या जूता कुछ नहीं पहना। क्या इसलिए क्योंकि ये नहीं चाहता था कोई भी आवाज हो। रात 1:37 पर क्या ये वीडियो सैफ अली खान के अपार्टमेंट में 6ठे फ्लोर का है? क्योंकि पहले दिन पुलिस ने ही सूत्रों के हवाले से दावा किया हमलावर की पहचान 6ठे फ्लोर पर की गई। वीडियो के आधार पर दिखता है हर सेकंड में एक सीढ़ी ये शख्स चढ़ रहा है। हर फ्लोर पर 18 सीढ़ी दिखती है। 6ठे फ्लोर से 11वें फ्लोर तक जाने में 90 सीढ़ी ये चढ़ा होगा, यानी करीब 1:40 तक ये हमलावर हो सकता है सैफ अली खान के अपार्टमेंट तक पहुंच गया होगा। पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक सैफ अली खान की मेड ने रात करीब 2 बजे अपने घर में उस हमलावर को दाखिल देखा। तो क्या हमलावर मास्टर की का इस्तेमाल कर सैफ अली खान के घर का दरवाजा खोलकर अंदर गया था या घर के किसी शख्स ने उस हमलावर को अंदर आने में मदद की थी? सैफ अली खान की लाइफ से जुड़े उस 70 मिनट की नाइफ यानी चाकू मिस्ट्री में इस 20 मिनट का पता चलना अभी बाकी है। अगर 20 मिनट के भीतर फ्लैट को खोलकर हमलावर सैफ के घर में घुसकर तैमूर और जय के कमरे तक पहुंचा था, तो क्या इसने पहले भी सैफ अली खान के घर की रेकी की थी? सैफ अली खान के घर के भीतर 20 मिनट में दाखिल हो जाना न सिर्फ चौंकाता है बल्कि इस सवाल पर ध्यान देने को मजबूर करता है कि क्या हमलावर पहले भी सैफ अली खान के घर पहुंचने की कोशिश करता रहा। इस सवाल को और बल मिलता है एक दूसरे सीसीटीवी वीडियो से जो सैफ अली खान पर हमला होने से ठीक 48 घंटे पहले का है। वो 70 मिनट की कहानी में अब 48 घंटे पहले चलना जरूरी है। 14 जनवरी की रात 2:42 शाहरुख खान के घर में घुसने की एक नाकाम कोशिश। शाहरुख खान के बंगले मन्नत के पास एक शख्स सीढ़ी लगाकर इन तारों को पार करके घुसने की कोशिश करता है। दावा है कि शाहरुख के बंगले में टाइट सिक्योरिटी के बीच सुरक्षा में लगे कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया तो शाहरुख के बंगले में घुसने की कोशिश करने वाला ये सीढ़ी छोड़कर भाग गया। आज तक संवाददाता मुस्तफा शेख उस जगह पहुंचते हैं जहां पीछे से शाहरुख के बंगले में घुसने की कोशिश 14 जनवरी की रात की गई, यानी सैफ पर हमले से 48 घंटे पहले। इस वक्त हम रिट्रीट हाउस नामक एक प्रॉपर्टी पे है। चर्च की प्रॉपर्टी मानी जाती है रिट्रीट हाउस। अगर आप कहें तो शाहरुख खान के घर के बिल्कुल पीछे की ये प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हैं कि ये रिट्रीट हाउस जो हम आपको दिखा रहे हैं ये शाहरुख खान के घर के पीछे की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर
आप कह सकते हैं कि सीढ़ी लगाकर एक व्यक्ति रेकी कर रहा था, इसकी जानकारी सामने आई है। बिल्कुल रिट्रीट हाउस जो है ये शाहरुख खान के घर मन्नत के पीछे की प्रॉपर्टी यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसका ये आप हिस्सा जो है देख पाएंगे और यहाँ पर से ही वो रेकी हो रही थी। आप कहेंगे अचानक सैफ के हमले की खबर में शाहरुख खान की एंट्री कैसे हो गई? अब आप 16 जनवरी की रात 1:37 पर सैफ के घर की सीढ़ियां चढ़ने वाले और 14 जनवरी की रात 2:42 पर शाहरुख के बंगले में पीछे से सीढ़ी लगाकर घुसने की कोशिश करने वाले दोनों वीडियो को एक साथ देखिए। पुलिस का दावा है कि कद काठी से ये आदमी एक ही शख्स हो सकता है। सबसे चौंका देने वाली खबर यही है कि इस व्यक्ति का जिसने शाहरुख खान के घर पर 14 तारीख को रेकी की है, उसका और सैफ अली खान के घर पर जो हमला हुआ है उसकी कद और काठी जो है वो मिलती जुलती है, यानी कि एक ही व्यक्ति ने ऐसा किया है। और इससे कई बड़े सवाल उठ रहे हैं और सिक्योरिटी के लिहाज से भी कई बड़े सवाल इस वक्त उठते हुए दिख रहे हैं। अब आप मुंबई में बांद्रा के मैप पर देखिए, यहाँ सैफ, सलमान, शाहरुख, रेखा समेत कई सितारों के बंगले या फ्लैट हैं। इसमें सैफ अली खान और शाहरुख खान के घर के बीच की दूरी करीब 2.25 किलोमीटर की बताई जाती है। अंदेशा ये उठ रहा है क्या एक ही हमलावर मुंबई में सितारों के घर की रेकी करके उनमें घुसने की कोशिश करता है? अगर शाहरुख के घर की रेकी करने वाला और सैफ के घर घुसकर हमला करने वाला एक ही आदमी है तो ये बहुत बड़ी चिंता की दस्तक है। और सवाल है कि रात 2 बजे जो हमलावर सैफ अली खान के अपार्टमेंट में दाखिल हो चुका था, क्या वो 33 मिनट के भीतर सैफ के घर पकड़े जाने पर हमला करके भागा? 70 मिनट की इस मिस्ट्री में 33 मिनट के इस हिस्से में एक्शन ज्यादा है। रात 2 बजे से रात 2:33 के बीच सैफ अली खान के घर में अब 33 मिनट के भीतर क्या हुआ? सैफ अली खान पर हुए हमले में 33 मिनट के इस हिस्से में सबसे अहम है ये चाकू का टुकड़ा, 2.5 इंच से ज्यादा की लंबाई वाला चाकू का टुकड़ा, जिसने सैफ अली खान के शरीर पर 4 गहरे समेत कुल 6 जख्म दिए। चाकू का ये वो टुकड़ा है जिसे अपने शरीर में धंसे हुए ही लेकर सैफ लीलावती अस्पताल तक पहुंचे। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉकिंग किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट with such a thing. He is doing presently very well. His parameters have improved. He is being shifted from ICU to a special room for him. लीलावती अस्पताल के डॉक्टर कहते हैं केवल 2 मिलीमीटर के अंतर से सैफ अली खान की जिंदगी बच गई। चाकू का टुकड़ा सैफ अली खान की पीठ में रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड से सिर्फ 2 मिलीमीटर दूर तक धंसा हुआ था। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर ये 2 मिलीमीटर और अंदर घुस जाता तो सैफ अली खान के लिए बहुत घातक साबित हो सकता था। डॉक्टर्स को अंदेशा है अगर 2 मिलीमीटर का अंतर चाकू का ये टुकड़ा पार कर जाता तो सैफ पैरालाइज भी हो सकते थे। जो शार्प ऑब्जेक्ट लेफ्ट से एंट्री करके राइट तक जा रहा था अंदर डेप्थ में और टच कर रहा था स्पाइनल कॉर्ड को, और उसने ऊपर का जो ड्यूरा कवरिंग होता है स्पाइनल कॉर्ड को वो ब्रेक करके वहां से पानी आ रहा था। सैफ अली खान की जान को खतरे में डाल देने वाला यह हमला करीना कपूर और घर की नौकरानी लीमा समेत कई लोगों ने देखा। लीमा के खुद के हाथ में चोट लगी, जिनकी तरफ से बांद्रा थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में सैफ के घर के भीतर की 33 मिनट की उस कहानी का एक एक वाकया दर्ज है, जिसके मुताबिक रात के 2 बजे नौकरानी लीमा को लगा कि सैफ अली खान के बेटे जे और तैमूर के कमरे के पास बाथरूम खुला है और लाइट जल रही है। बाथरूम के पास नौकरानी लीमा को परछाई नजर आई। नौकरानी लीमा के मुताबिक इस परछाई को देखकर पहले उन्हें लगा कि करीना कपूर नीचे बेटे जे के कमरे में अपने बेटे को देखने आई हैं, लेकिन एफआईआर कहती है कि कुछ देर में नौकरानी लीमा को मामला गड़बड़ लगा और वो उठकर आई तो बाथरूम के दरवाजे के पास आरोपी को देखा जो सैफ और करीना के बेटे जे के बिस्तर की तरफ बढ़ रहा था, जिसे रोकने के लिए नौकरानी बढ़ती है तो दावा है कि हमलावर ने हमला करते हुए चुप रहने को कहा। तभी दूसरी नौकरानी भी वहां पहुंच गई।
लीमा के मुताबिक हमलावर ने कहा कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एफआईआर में जो शिकायत नौकरानी ने दर्ज कराई, उसके मुताबिक चाकू जैसा हथियार लिए हमलावर ने कलाई पर वार कर दिया। नौकरानी ने पूछा आपको क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए? तब हमला करने वाले ने कहा 1 करोड़ रुपए। दावा है कि इस बीच करीना कपूर और सैफ अली खान भी दौड़ते हुए आ गए। सैफ ने भी पूछा कौन है, तुम क्या चाहते हो? इसके बाद दावा है हमलावर ने सैफ पर हमला कर दिया। इस बीच रात 2:33 का ये सीसीटीवी वीडियो है, जिसमें दावा है कि हमलावर सैफ के घर से निकलकर सीढ़ियों के रास्ते उतर रहा है। हालांकि कुल 70 मिनट की इस मिस्ट्री में कई बातें चौंकाती हैं। अगर ये सैफ पर हमला करके भाग रहा है तो क्यों बहुत तेजी से सीढ़ियों को उतरता नजर नहीं आता? क्या सीढ़ियां उतरकर इसने ऐसा कोई रास्ता लिया जिसकी वजह से नीचे गार्ड भी इसे देख नहीं पाए? एफआईआर कहती है कि जैसे ही किसी अज्ञात शख्स के सैफ के घर में घुसने की खबर मिली, सैफ, करीना, नौकरानी समेत 8 लोग वहां थे। लेकिन क्या इस हमलावर को रोका नहीं जा सकता था? रात में सीढ़ी चढ़कर जाने से भागने के बीच 55 मिनट का वक्त बीतता है, लेकिन 55 मिनट की इस कहानी में जो अभी तक सामने नहीं आया है वो ये कि संदिग्ध अंदर कैसे घुसा, संदिग्ध सैफ करीना के घर से कैसे भागा। 2 वीडियो जरूर सामने हैं, आपको दोनों एक साथ दिखाते हैं और आप इन दोनों में फर्क देखिए। रात 1:38 पर जो हमलावर सीढ़ी चढ़ता हुआ दिखता है वो नंगे पांव चढ़ता है, जबकि 55 मिनट के भीतर जब ये सीढ़ी से उतरता दिखता है तो ये जूता पहने रहता है। इसी तरह जो संदिग्ध है जब वो सीढ़ी चढ़ रहा है तो उसका बैग भारी या कहीं फूला हुआ दिखता है, जबकि ये उतरता हुआ दिखता है तो बैग हल्का दिखता है। चढ़ते वक्त देखिए ये गमछे से मुंह ढका दिखता है, जबकि उतरता है तो इसका चेहरा ढका हुआ नहीं है। इस हमलावर के घर से उतरने के बाद ही 14 मिनट के भीतर सैफ अली खान ऑटो से लीलावती अस्पताल पहुंचते हैं और तब तक हमलावर गायब हो जाता है। 70 मिनट की इस मिस्ट्री के आखिरी हिस्से में एक तरफ सैफ के अपार्टमेंट से उतरता हमलावर है और वक्त रात के 2:33 का। दावा है कि रात 2:47 पर सैफ अली खान अपने 7 साल के बेटे तैमूर और स्टाफ के सदस्य हरी के साथ लीलावती अस्पताल पहुंच गए। रात 2:47 बजे सैफ अली खान के अस्पताल पहुंचने के बाद ये सवाल कई लोग पूछते हैं, करीना कपूर खान क्यों अस्पताल लेकर सैफ को नहीं आई? सवाल इसलिए क्योंकि जिस हमलावर के घर में बेटों के कमरे की तरफ बढ़ने पर सैफ रोकते हैं और हमलावर चाकू से वार खतरनाक कर देता है, वहां सैफ 7 साल के तैमूर को लेकर अस्पताल चले जाते हैं और करीना कपूर नीचे अपार्टमेंट के पास एक दूसरे ऑटो के बगल में बेचैनी से चहलकदमी करती दिखती हैं। और जिस ऑटो वाले के साथ सैफ अली खान अस्पताल तक गए वो भजन सिंह आज तक को पूरा वाकया बताते हैं। सैफ को उनके घर से अस्पताल तक ले जाने के दौरान क्या हुआ? इस वक्त ऑटो ड्राइवर भजन सिंह जी हमारे साथ हैं। सैफ अली खान को हॉस्पिटल इस ऑटो रिक्शा में लेके गए थे, उस रात को क्या हुआ था भजन जी, अगर साहब बता पाए? जी सर, मैं जैसे नाइट में गाड़ी चलाता हूँ तो मैं गलियों में भाड़े की तलाश में यानी अपने ग्राहक को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। कोई मिलता मेरे को हाथ देता कि रिक्शा रिक्शा रोको रोको रोको, तो गेट से भी आ जाती है। तो एक लेडीज सामने से भाग के आती है तो बोले फटाक से भैया जी उठन लो, फटाक से गेट पे गाड़ी लगाओ, इमरजेंसी है, किसी को घाव लगा है। घाव लगाने के बाद जैसे गेट पे जाता हूँ तो 2-4 लोग निकलते हैं रिक्शा खड़ा करा, तो देखता हूँ एक आदमी निकल रहा है, उसको खून से ब्लड से यानी कि पूरा वाइट ब्लड से खून से भरा हुआ, खून से भरा हुआ था। तो देखने के बाद तो देखते देखते फिर मेरे को भी थोड़ा वो लगा, अफसोस हुआ, मैंने अरे इसको ज्यादा जख्म लगा हुआ, तो मैंने फटाफट बैठाया उनको, बैठे वो तो एक बच्चा बैठा और एक और भी उनके साथ में कोई बैठा था। तकरीबन वही 3-3:45 बजे का टाइमिंग होगा सर। हाँ, और उन्होंने बैठने के बाद क्या कहा आपसे? तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो बात करने लगे, फिर आपसी में वो बात कही, बोले हॉस्पिटल ले लो। तो मैं तो सीधे ही ऐसे गलियों में घुसा दिया था हॉस्पिटल की तरफ, चाहे बाबा लगे, पहले बाबा लगता है, उसके बाद में राइट मारोगे हिल रोड पे अपना होली फैमिली लगता है, और अंदर फिर उसके बाद फिर लीलावती लगता है। तो फिर मैं यही पूछा मैंने, सर किधर जाएंगे? तो आपस में पहले बोले कि लीलावती जाएंगे या होली फैमिली जाएंगे। तो फिर उनसे जैसे बोले अपना सैफ अली खान बोले कि लीलावती चलो। उसके बाद में मैं एक कंफर्म करने के लिए फिर पूछा कि अगर लीलावती जाते तो सीधा जाते, तो मैंने कहा अंदर से लेके चलूंगा। तो फिर वो लीलावती गए, मैंने सर लीलावती, बोले हाँ लीलावती। फिर मैं गलियों से अपना बालाजी से लेफ्ट मारा, चप्पल रोड से सीधा निकाला। तो भाई मेरे से इतना पूछे कितना टाइम लगेगा, मैंने सर बस यूटर्न मार के सामने गेट ही आ गया, लीलावती पहुंच ही चुके थे। हाँ, और कोई बात कर रहे थे वो लोग जब ऑटो में बैठे थे? और कोई ज्यादा कोई बात नहीं हुई। जब आपने उनको ऐसा खून गया तो वो खुद ही बोले कि फटाफट जैसा कि जो है
उनको बुलाओ स्टाफ को, मैं सैफ अली खान हूँ। तब मुझे पता चला मैंने सैफ अली खान है। जब तक स्टेजर आया तो फिर इधर खसक के फिर मैं भी, जैसा ये बैठी है मैडम, तो मैं भी ऐसा करके बैठ गया थोड़ा देखने को। मैंने यार स्टार कोई होता तो आज मैं भी जरा देख लूँ, कोई बड़ा सेल्फी होता है। तो मैं भी ये सोचा, मेरे पास भी फोन था, एक सेल्फी ले लूँ। तो मैंने नहीं, ऐसा कोई आदमी का थोड़ा घाव लगाया तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, नहीं पैसे के लिए नहीं, तो एक उनके जो साथ में था तो वो ऐसे हाथ हिला दिए। मैंने चलो ठीक है जो भी है बस। हाँ बस। ये बताइए कि इतने कितने सालों से आप ऑटो रिक्शा चला रहे हैं? मैं तो देखो मेरा हो गया 18-20 साल हो गया होगा। हाँ, इस तरह से कभी हादसा कभी देखा? कभी ऐसा नहीं देखा मैंने। ऐसे खून से लथपथ इंसान? हाँ, मैं कभी ऐसा नहीं देखा। ऐसा आप भी घबरा गए थे? मैं भी घबराया हुआ था। ऐसा मैं घबरा गया, मैंने क्या पता कहीं ऐसा, कहीं मेरे को भी ऐसा कुछ ना हो जाए, कहीं मारने उड़ने में कोई आपसी दंगड़ा, कहीं बीच में कहीं रोक राक के दंगा वंगा हो जाए, ऐसा आदमी को लगता है। मतलब आप रात में चलाते हैं लेकिन आपको ऐसा कभी दिखा नहीं? नहीं दिखा। तो जब सामने देखे तो आप सैफ को पहचाने नहीं? नहीं, मैं नहीं पहचाना। मैंने कोई आम आदमी होगा, इतना सब नहीं है, तो मैं इतना सब गौर भी नहीं किया। तो जो फिल्मों में देखते हैं तो थोड़ा वो अलग ही रहता है बयान होगा, बट मैं वो देखा तो वो खुद ही जाके बोले। और मैं एक घबराहट सी होगी जब ब्लड देख के, मेरे को भी डर लगा। मैंने कहीं मारा मारे हुए, कहीं मेरे ऊपर कुछ बात हो, कहीं मेरा रिक्शा उक्सा कहीं तोड़ने उड़ने लगे कोई भीड़ भाड़ में ना, तो मेरे को भी अफसोस हुआ थोड़ा। पुलिस ने पूछताछ की क्या? पुलिस से कोई पूछताछ नहीं की। तो अभी स्टेटमेंट कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं। ये बताइए कि जब ये पूरा हादसा हुआ था कितना समय लगा था जब आपको वहाँ अस्पताल पहुँचाने में? मेरे को 5 से 6 मिनट लगा होगा। हाँ बस। और रोड खाली रहता है, ऐसा गलियों से लेके गया शॉर्टकट से, फटाक से उनको बैठाया, 5-7 मिनट में उनको पहुंचा दिया गया। कभी सैफ से फिर मुलाकात होगी तो क्या बोलेंगे? बस यही बोलूंगा मैं, सर मैं आपको पहुंचाया था, बस गरीब का याद रखना, दुआ में याद रखना। शुक्रिया। तो आप कह सकते हैं भजन सिंह है जिन्होंने जिस वक्त सैफ अली खान को सबसे ज्यादा जरूरत थी, ये काम आए ऑटो रिक्शा में, इन्होंने लीलावती हॉस्पिटल सैफ अली खान को पहुंचाया। कैमरा पर्सन साहिब पाटिल के साथ, विद्या के साथ, मुस्तफा शेख, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।